हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम हमने बच्चों आयु पे आधारित जो प्रश्न हैं, एज बेस्ड क्वेश्चन जो हैं, वो आपके एग्जामिनेशन हॉल पे आपको देखने को भी मिलेंगे। क्योंकि आपके सिलेबस का भी वो पार्ट है, तो हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन उसके किए थे। मैंने आपको पहले ये चैप्टर बताया हुआ है कि इसमें ध्यान रखना, जैसा ये कहेगा वैसा कर देना। ठीक है, 2 चीजें मैंने आपको बताई थी। हमेशा एक लाइन डालना इस टाइप की, यहां पे लिखना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, और आपको हमेशा क्वेश्चन को यहां पे लेके आना है। आप अगर कुछ नहीं दिया है, मान के चलना आप उसको यहां पे लिखोगे कंडीशन। अगर आपसे क्वेश्चन ये शुरू करे 8 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की इतनी थी, तो आप यहां पे लिखना। पूर्व बोल रहा है ना, आप पढ़ वर्तमान में रहे हो, पूर्व बोल रहा तो यहां पे लिखना। तो उसको आप ऑटोमेटिकली क्या करके आओगे, वर्तमान में लेके आओगे। यानी 8 वर्ष पूर्व बोला है तो आप इसको 8 क्या कर दोगे, प्लस करके वर्तमान में ले आओगे। फिर वो आगे क्वेश्चन कहेगा 8 वर्ष बाद, जैसा ही कहेगा आप फिर उसमें 8 वर्ष करके फ्यूचर में ले आओगे और कंडीशन जैसी होगी वैसी लगा दोगे। दूसरा, एक्स अनुपात में दिया होगा तो दोनों के पीछे एक्स लगाना है। एक्स ही हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में ढूंढना है। एक चीज आपको ये भी क्या करनी होगी, ध्यान में रखनी होगी बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, देखना। क्वेश्चन लिखना बच्चों आप लोग। ठीक, क्वेश्चन लिख लीजिए। जपनीत तथा मनोज की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। ठीक है, लिखो जपनीत तथा मनोज की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात कह रहा है, तो वर्तमान आयु मतलब यहां पे दिया है बच्चों 1:2 ऐसा कह रहा है वर्तमान। जैसा आपको कहेगा वैसा ही। तो मैंने क्या कहा, एक्स लगा देना, इसके पीछे 2x। ठीक है, ऐसा ही बताया था ना। अब 1 को x से गुणा करोगे तो x ही रहेगा, तो 1 हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ठीक, तो जपनीत और मनोज की वर्तमान आयु कितनी होगी बच्चों, x/2x। वर्तमान कहा तो हमने भी कहां पे लिख दिया, वर्तमान की जगह पे लिख दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा, देखो यदि, क्वेश्चन पूरा लिखना उसको। ठीक है, यदि उनकी आयु का योग 18 वर्ष है। यानी क्या कह रहा है, जनपीत और मनोज की आयु का योग होता है ना, प्लस कितना है कह रहा है 18 वर्ष। ये किसने कहा क्वेश्चन में। और हमारे हिसाब से उनकी आयु कितनी है, एक की x है, एक की 2x है। यानी इन दोनों को जोड़ के 18 है कह रहा। आप भी लिख दो फिर इन दोनों को जोड़ के 18, जैसा कह रहा वैसा कर देना। ये आपको क्या ढूंढना है बताया मैंने, x ढूंढना है। बताओ अब कितना आसान है x ढूंढना। मिल तो गया आपको, x + 2x कितना हो गया 3x। 3 = कितना हो गया बच्चों 18। तो x बराबर कितना हो गया 18/3 हो गया। कितना हो गया 18 और 3 6 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब बताइए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसी के आगे लिखिए मंजीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी मनोज की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, मंजीत या मनोज यानी सेकंड की, इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, मंजीत आपके अनुसार कितनी है इसकी आयु 2x। देखो ना पीछे वाला है 2, आपके अनुसार कितनी है 2x। आपको तो पता है 2 तो है, लेकिन x कहां से लाओगे, मिल तो गया x ही। तो मंजोत की वर्तमान आयु कितनी होगी 2 × 6, 12 साल होगी बच्चों। ठीक है, 12 वर्ष आ गया। और आपसे इसी में क्वेश्चन लिखो, इसी के नीचे क्वेश्चन लिखो जमनपीत की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो जमनपीत की वर्तमान आयु कितनी है x की वैल्यू कितनी आ गई 6। जमनपीत कितने साल का हो गया बच्चों 6 वर्ष का। इसी के नीचे लिखो दोनों की आयु का अंतर कितना है, दोनों की आयु का अंतर कितना होगा। अगला क्वेश्चन, तो दोनों की आयु कितनी है, एक की 12 वर्ष है, दूसरे की 6 वर्ष है। तो अंतर मतलब माइनस, तो कितनी हो जाएगी बच्चों 6 वर्ष। और पूछेगा दोनों की आयु का गुणनखंड कितना है, यानी गुणनखंड तो 12×72। दोनों की आयु का गुणनफल कितना होगा 72। यानी कितने तरीके के क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने जिसने क्वेश्चन नहीं लिखा है लिख लीजिए, जमनपीत तथा मंजोत या मनोज की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। वर्तमान की जगह वर्तमान लिख दिया। यदि दोनों की आयु का योग 18 वर्ष है, आपने भी 18 वर्ष कर दिया, तो मनोज की मंजीत की वर्तमान आयु निकालिए। तो आपने x निकाला, x क्या वर्तमान की जगह वर्तमान रख दोगे। ठीक है, अगर ऐसा पूछता इसी क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो, 10 वर्ष बाद मंजोत की आयु कितनी होगी। अब बताओ, आपको पता चल गया था, वर्तमान निकाल दिया आपने। वर्तमान कितनी आई ये 12 वर्ष। ठीक है, कहां गया 12 वर्ष। 10 वर्ष बाद कितने साल का हो जाता है 22 वर्ष का। नहीं निकाल सकते थे क्या। और ऐसा क्वेश्चन पूछता 6 वर्ष पहले मंजीत कितने साल का था, वर्तमान निकाल दिया आपने। 6 वर्ष कितने पहले कितने साल का होगा 12 में से 6 वर्ष। जो भी पूछेगा वैसा कर देना, जैसा कहेगा वैसा आप भी कर देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लिखते रहना, मैं साथ साथ ही आपको क्वेश्चन भी लिखाते रहूंगा, सॉल्व भी कराते रहूंगा। ठीक, ये क्वेश्चन क्योंकि बच्चों कोई फॉर्मूला बेस नहीं होता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ के ही आपके क्वेश्चन आपके आंसर बनेंगे। ठीक है, अगला लिखो, यदि गगन की वर्तमान आयु तथा विशाल की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। ठीक है, देखो यदि गगन की वर्तमान आयु और विशाल की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, तो ये क्या देखा, गगन की अनुपात विशाल के साथ
1:2 और कब का दे रखा कह रहे वर्तमान का। आप भी एक लाइन ड्रॉ करो, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कहां पे दिया है इसने, यहां दिया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1:2 दिया, और मैंने क्या कहा आप x लगा देना पीछे से हमेशा, ठीक है। तो एक x को x से इंटू करोगे तो एक को किसी से गुणा करोगे उतना ही आएगा, तो खाली x बचेगा, है ना, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा दिया हुआ इसने। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे देखें, ठीक है। और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। आयु का योग कितना है कह रहा है बच्चों, इन दोनों की 36 वर्ष। तो हमारे अनुसार आयु कितनी है, इतनी है। इनका योग कितना है कह रहा है, ये गगन और विशाल की आयु का योग 36 वर्ष है। तो आपने कितना लिखा है इनकी आयु, x और 2x लिखा है, तो लिखो x प्लस 2x इक्वल टू 36। हो तो गया ये, x निकल जाएगा यहाँ से, 3x इक्वल टू 36। तो x बराबर कितना आ गया 36/12, यानी x कितना आ गया 12 कितना आ गया 36/3, ठीक है, 36/3 यानी 12 वर्ष आ गया। x कितना आ गया 12 वर्ष आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आगे को देखिए, इसी के आगे को क्वेश्चन लिखिए, विशाल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहाँ है विशाल, ये है विशाल, सेकंड वाला। वर्तमान आयु कितनी है बच्चों इसकी 2x, 2 इंटू x की वैल्यू कितनी आ गई 12 वर्ष। कितना हो गया विशाल 24 वर्ष का, हो गया आंसर। और सिर्फ पूछता कि गगन की वर्तमान आयु, गगन की आयु कितनी है x वर्ष, x की वैल्यू कितनी आई है 12 वर्ष, ठीक है। तो गगन कितने साल के हैं 12 वर्ष का। और अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछता जैसा बनाना है, 10 वर्ष बाद विशाल कितने साल का हो जाएगा पूछेगा, तो 10 वर्ष बाद अगर आपसे ये पूछ दिया कि विशाल कितने साल का हो जाएगा, निकाल लेंगे आप आंसर। क्या करेंगे आप 24 में 10 जोड़ देंगे। और पूछेगा 10 वर्ष पूर्व विशाल कितने साल का था, 24 में से 10 घटा देंगे। या पूछेगा 15 वर्ष बाद गगन कितने साल का हो जाएगा, 12 में से 15 जोड़ देंगे। या 3 वर्ष पहले गगन कितने साल का था, 12 में से 3 घटा देंगे। जैसा क्वेश्चन पूछेगा, जितनी टाइप के क्वेश्चन लिख सकते हो उतना। या दोनों की आयु का अंतर कितने वर्ष होगा ये भी निकाल लोगे। तो मुझे लगता नहीं कि बच्चों इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने मन से पूछते रहेगा। आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना है, जैसा जैसा कहे वैसा वैसा लिखते रहना, ठीक है। जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा लिखते रहना। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो आप, सम्मी की वर्तमान आयु और पवन की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है, ठीक है। लिखो सम्मी की वर्तमान आयु तथा पवन की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। इसने क्या कहा वर्तमान आयु, आप भी क्या करोगे वर्तमान आयु लिख दोगे, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वर्तमान आयु पूछ रहा तो कितना हो गया, मैंने क्या कहा था, क्या लगा देना 7x अनुपात 9x, यानी एक 7x ईयर का एक 9x ईयर का है। जहां पे पूछेगा वहीं पे लिखना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा 3 वर्ष पहले, आगे मत बढ़ना क्वेश्चन, जैसे ही पहले क्वेश्चन लिख लो, पहले पूरा क्वेश्चन लिखो। सम्मी और पवन की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। 3 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4 था, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिखो, 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:4 था, 3:4 था, ठीक है। लिखो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात पूर्व कर रहे, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहेगा, आपसे क्या कहा सम्मी और पवन की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। आपने क्या किया 7x और 9x, ठीक है। वर्तमान में 3 वर्ष पूर्व, आगे मत बढ़ना, 3 वर्ष पूर्व मतलब पास्ट में चला गया। बताओ एक कितने साल का है अभी 7x, 3 साल पहले कितना होगा 7x में से 3 साल छोटा होगा। दूसरा कितने साल का अभी 9x, 3 साल पहले कितने साल का होगा 3 साल छोटा होगा, ये होगा नहीं। तो 3 वर्ष पूर्व जैसे ही बोला तो आपने ये ले आया। फिर क्या कह रहा है 3 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 3:4 था। अनुपात का मतलब होता है बच्चों अपॉन, ठीक है, डिवाइड होता है। तो हमारे अनुसार 3 वर्ष पूर्व कितनी है उसकी आयु 7x-3 और 9x-3, ठीक है, अपॉन हमारे अनुसार ये है अनुपात। और क्वेश्चन के अनुसार कितना है 3:4, तो इक्वल टू 3/4, यही तो होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा, ये क्वेश्चन में जो दिया है हमारे अनुसार ये है, अपॉन अनुपात कह रहा है तो आप भी अनुपात लगा दो, ये अपॉन लगा दो। हमारे अनुसार अनुपात ये हो गया, क्वेश्चन के अनुसार ये हो गया, बस यहां से x ही तो निकालना है। मैंने क्या कहा इक्वल्स टू के, अगर राइट एंड लेफ्ट की हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसे इस वाले से पूरे इसको इंटू करोगे और इस वाले से इंटू करके देखो, एक एक करके कितना आता है वैल्यू देखो। सबसे पहले 4 से 7 को इंटू करो, 7 चौको 28x, ठीक है, 28x। साइन किसका है माइनस का, फिर कितना होगा 4 3 12 होगा, ठीक है। 4 को 3 से इंटू करोगे 12 होगा, इक्वल टू का साइन आया। अब इस 3 से किसको करोगे 9 को, 9 3 27 हो गया, x से उसके पीछे है। फिर साइन किसका है माइनस का, फिर 3 से किसको इंटू करोगे 9 को, 3 से 3 को 9 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करो, x वाले एक साथ रखो, 28x ये है, ये 27x इधर आएगा तो साइन क्या हो जाएगा बच्चों इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था
इक्वल टू के इधर उधर करने में एक्स एक्स वाले एक साथ रखने हैं, जिसके साथ एक्स नहीं है वो एक साथ रखने हैं, और साइन बदल जाते हैं। ये कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -27x हो जाएगा। ये इक्वल टू ऐसा ही रहा, ये -9 तो ऑलरेडी है वहां पे, -9 तो ऐसा ही, ये -12 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा +12 हो जाएगा। ठीक है, ये अब 28 में 27 घटाओ 1 हुआ, यानी 28x में से 27x घटा के कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा ना। एक x लिखो या x लिखो इक्वल टू, देखो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। 12 में से 9 घटाओ 3 होगा। ठीक है, और साइन किसका आएगा, बढ़ेगा x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यही तो एक्सरसाइज था। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहां रखोगे इस वैल्यू को, यहां या यहां, झूठ मत बोलना, यहां रखोगे। वर्तमान पूछा है, मैंने कहा इसलिए वर्तमान में रख दो। x की जगह देखो, एक कितना साल का हो गया, 7 × 3, एक 21 साल का हो गया, और दूसरा कितना हो गया, 9 × 3, 27 साल का हो गया। क्या इसमें कोई दिक्कत हुई, 21 और 27 साल का। अब देखिए कौन 21 साल का है, कौन 27 साल का, वो कौन सा कैसे पूछेगा। अगर सिर्फ देखो पहले किसका नाम लिखा है, एस, सम्मी, यानी 7x किसका होगा, सम्मी का, ये हो गया सम्मी बच्चों सॉरी। दूसरा कौन है, पवन, ये कौन हो गया, पवन। ठीक है, अब बताओ क्या इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत हुई। अगर आपसे पूछता दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता, क्या कर दोगे, दोनों को जोड़ दोगे। दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना है, क्या कर दोगे, दोनों को घटा दोगे। दोनों में से कौन बड़ा है, बड़ा तो ऐसे ही पता चल जाएगा आपको, तो यहां दिख ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन जो क्वेश्चन का तरीका है, मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत आएगी। ठीक है, जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा आप करते रहना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इसी तरीके से कल एंड हो जाएगा ये वाला चैप्टर। ठीक है, फिर अगला चैप्टर हम लोग इसमें करेंगे, कोई टफ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, लिखो एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन लिखो, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्षों के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लिया होगा, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्या यानी एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 10 वर्ष के बाद उसकी आयु, किसकी आयु, पुत्र की आयु। ठीक है, उसकी आयु, सॉरी पिता की आयु, उसकी आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो जब कुछ नहीं दिया होगा वर्तमान पास या प्रेजेंट पास फ्यूचर, तो हमेशा क्वेश्चन प्रेजेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम चल रहे हैं अभी। अब क्वेश्चन क्या पूछा, देखो एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब आपको x किसको मानना है और 3x किसको मानना है, मुझे बताओ। बच्चों पुत्र को ही तो छोटा मानोगे, 3x यानी x अगर आप 10 मान रहे हो तो उसको 3 से गुणा करोगे 30, तो बाप ही तो बड़ा होगा ना। तो x हमेशा छोटे बेटे को मानोगे, तभी तो 3 से गुणा करोगे, तब तो बाप की जाएगी, बाप ही तो बड़ा होगा ना। देखो तो माना पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु कितनी होगी, x। क्वेश्चन के अनुसार पिता कितने साल का हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। कहा नहीं इसने ऐसा, 3x, 3 गुना है कहा ना, तो पुत्र x से तो पिता कितना 3 गुना बड़ा, तो वर्तमान में ही तो होगा ये x और 3x। ठीक है, अब क्या कहा, 10 वर्ष के बाद, आगे मत बढ़ना, 10 वर्ष का मतलब फ्यूचर। बेटा कितने साल का होगा खुद ही लिखोगे, x + 10। पिता कितने साल का होगा, 3x + 10। अब क्या कहा बच्चों, 10 वर्ष के बाद पिता की आयु, जो उसकी आयु है यानी पुत्र की आयु, यानी 10 वर्ष के बाद क्या पूछा, 10 वर्ष के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। यानी पुत्र की आयु की 2 गुनी होनी किसकी आयु, पिता की आयु। तो देखो 10 वर्ष बाद कितनी है बेटे की आयु, x + 10। पिता की आयु कितनी है, 3x + 10। अब लगा दो इक्वल टू का साइन। अब लगाना है क्या, 2 गुनी हो जाएगी। 2 किसके आगे लगाओगे, यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर क्वेश्चन में पढ़ोगे तो लिखा है 10 वर्ष के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ऐसा लिखा है, पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब आपको यार बाप बड़ा है, 2 के आगे, बाप के आगे 2 लगाता हूं। बच्चों ऐसी गलती मत करना, जब आप इक्वल टू का साइन लगा रहे हो, पिता तो ऑलरेडी बड़ा है, पिता तो ऑलरेडी बड़ा है। इस इक्वल का मतलब होता है ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है। इस इक्वल टू का मतलब होता है ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर, अभी नहीं, जब आप इसके आगे 2 लगाओगे। अब देखो पिता ऑलरेडी बड़ा है, अगर उसको 2 से गुणा करोगे तो और भी बड़ा हो जाएगा पिता, और बेटा वहीं का वहीं रह जाएगा। तो कैसे बराबर हो जाएगी इसकी एज, तो बेटे की एज भी पिता की एज के बराबर करनी है, तो बेटे के आगे 2 लगाओगे, तब 2 से गुणा करोगे तो हो सकता है पिता की एज के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये करना होता है इसमें 2 गुना, तो इसको ध्यान रखना, परसों भी मैंने समझाया। तो बस सॉल्व कर दो, x निकल जाएगा। 2 से पूरे को गुणा करो, 2 से x को इंटू करो, 2x, प्लस का साइन है, 2 से 10 को गुणा करो, 20 हो गया, इक्वल, ये अंदर आएगा 3x +
10, ठीक है। बस x वाले एक साथ ले जाओ और एक साथ देगा। अब देखो ये 3x है, ये 2x उधर लेके चले जाओ, तो 3x में से 2x उधर ले जाओगे, इक्वल टू क्या ऐसा हो जाएगा ना, 3x माइनस 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, वहां जाके माइनस, और ये 20 ऑलरेडी प्लस में है, ये 10 इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 20 माइनस 10, तो 20 में से 10 घटाओ 10 हो गया, 3x में से 2x घटाओ x बता, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अब क्या पूछ रहा बच्चों? बस x ही तो ढूंढना था। क्या पूछ रहा? पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र कहाँ है बच्चों? ये है वर्तमान वाला। पुत्र को क्या माना था आपने? x, तो x की आयु कितनी होगी? 10, यानी पुत्र कितने साल का हो गया? 10। और यही क्वेश्चन में पूछता है पिता कितने साल का है? 3 इंटू 10, 10 3 30। दोनों की आयु का योग पूछेगा तो 30 प्लस 10 यानी 40। दोनों की आयु का अंतर पूछेगा 30 माइनस 10 यानी 20। क्या ये क्वेश्चन आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है या कोई ऐसी दिक्कत हो रही? मुझे नहीं लगता कि बच्चों ये आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इसी तरीके से, बहुत इजी होते हैं बच्चों, एक बार बस सीखने की कोशिश करना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती इन क्वेश्चंस में, ठीक है। आप कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन जो होंगे सॉल्व हो जाएंगे। लिखो 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। पहले ही ध्यान रखना, कान खोल लेना, कान, जल्दबाजी मत करना किसी भी क्वेश्चन में। ये प्रेजेंट, ये देखो अब क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पूरा लिख लो। 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। पहले पूरा क्वेश्चन लिख लो, फिर उसको मैं समझा दूंगा, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की से 3 गुनी थी। 6 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। 6 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अभी तो खाली पिता की पुत्र, हम पुत्र की भी निकालेंगे, पिता की भी निकाल देंगे, दोनों का अंतर भी निकाल देंगे, दोनों का योग भी, जैसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। लिख लिया आपने? 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लिख लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन कहां शुरू किया, कान खोल लो। 6 वर्ष पूर्व, यानी आपने क्वेश्चन पढ़ा है प्रेजेंट में, शुरुआत की है यहां से, यहीं लिखोगे, यहां नहीं लिखोगे। और मैंने क्या कहा, जैसे ही लिखोगे खुद ले आओगे, वो नहीं, क्वेश्चन वाला नहीं कहेगा कि यहां लेके जा। मैंने क्या कहा कि अगर प्रेजेंट में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो क्वेश्चन को हम प्रेजेंट में लेके आएंगे। चाहे हमें जोड़ना पड़े, ये फ्यूचर की बात करेगा तो हम घटा देंगे, और प्रेजेंट की बात पास्ट की होगी तो हम जोड़ के प्रेजेंट में ले आएंगे। हमारा दायित्व है कि हम क्वेश्चन को प्रेजेंट में लेके आए, वर्तमान में, और हम जो पढ़ रहे हैं वो वर्तमान में पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। अब पहले बताओ यहाँ पे किसको x मानोगे, किसको 3x मानोगे? 3 गुनी कह रहा ना, हाँ 3 गुनी, तो ओबियस सी बात है बच्चों, पुत्र कितने साल का होगा? x, पिता कितना होगा? 3x, तभी तो पिता की एज बड़ी होगी ना। अब ये पता लगा पुत्र 3x कर दिया, पिता x कर दिया, बेटे को बड़ा कर दिया, बाप को छोटा कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या कहा? 6 वर्ष पूर्व पुत्र पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो पुत्र छोटा हो गया, पिता बड़ा हो गया। अब मैंने क्या कहा, ये 6 वर्ष पूर्व वगैरह आगे मत बढ़ना। मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन को हमेशा प्रेजेंट में लेके आओ, ले आओ प्रेजेंट में, इधर लेके आओगे, इधर लेके आओगे तो 6 वर्ष पूर्व ये था। अब 6 वर्ष पूर्व का मतलब ये 6 वर्ष से आगे लेके आ रहा है, आपको वर्तमान में लेके आना है। वर्तमान में लेके आना है तो इसकी एज क्या हो जाएगी बच्चों? 6 साल बढ़ जाएगी। इधर को जाएगा तो बढ़ेगा, इधर को आएगा तो घटेगा, ध्यान रखना। यूं जाएगा तो बढ़ेगा, यूं आएगा तो घटेगा, आपको वर्तमान में लाना है। 6 वर्ष पूर्व कह रहे हैं ना, तो हमें वर्तमान में खींच के लेके आए, तो वर्तमान में लेके आए तो 6 साल बड़ा हो गया, वो x प्लस 6 क्या हो गया? पुत्र हो गया, और 3x प्लस 6 कौन हो गया? पिता हो गया। इतना खुद ही किया हमने। अब क्या कह रहा है देखो, 6 वर्ष के बाद ऑटोमेटिकली, अब यहां से 6 वर्ष के बाद कह रहा, फिर इसको क्या करोगे? फ्यूचर में लेके जाओगे। x प्लस 6 कितना हो गया? x प्लस 12 हो गया ना। 6 में और 6 जोड़ोगे, 6 वर्ष बाद कह रहा है, और ये कितना हो गया? 3x प्लस 12, इधर हो गया 3x प्लस 12। बताओ क्या इसको समझने में दिक्कत हुई? उसने कहा 6 वर्ष पूर्व, हमने कंडीशन लगा दी, हमने उसके कहे बिना इसको वर्तमान में लेके आए। वर्तमान में आप कहोगे सर ये तो आपने सेकंड वाला 6 जोड़ा, सेकंड वाला 6 नहीं जोड़ा भाई, मैं इसको वर्तमान में लेके आया हूं, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व नहीं करूंगा मैं उसको सॉल्व, मैं उसको वर्तमान में लेके आऊंगा। मैं कहूंगा चल आगे चल, 6 साल आगे चल, तब जोड़ा। अब यहां से उसने कहा 6 वर्ष बाद, यानी इसको और फ्यूचर ले गया हो, तो मैंने इसको प्लस 6 कर दिया। समझने में कोई दिक्कत हुई? मुझे लगता नहीं कि प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, 6 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी थी। 6 वर्ष बाद मतलब हमारा ये हो गया। अब जो कह रहा है उसके आगे 2 लगा देंगे। देखो x प्लस 12 इक्वल टू
3x प्लस 12। अब लगाना है 2, किसके आगे 2 लगाओगे? ऑलरेडी पिता बच्चों बड़ा है, अगर पिता के आगे 2 लगा दिया तो उसको 2 से गुणा करके और बड़ा बना दोगे, लेकिन दोनों के बीच इक्वल का साइन आया है तो हमें बेटे के आगे 2 लगा के दोनों की एज लगभग बराबर करनी है, तो ये करना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो बस सॉल्व कर दो। ये कितना हो गया? 2x प्लस 24, बार दो ना 24, ठीक है, इंटू हो जाता है अंदर, और वहां में सही रहा 3x प्लस 12। बस x वाले एक साथ ले आओ, ये 2x उधर चला जाएगा ना, 3x में से 2x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ये 2x को मैंने यहां भेज दिया, ठीक है, और ये प्लस का साइन था तो माइनस हो गया, तो 3x में से एक x 2x घटा दिया तो x बचा, और ये बार इधर आ जाएगा बच्चों। ये 24 ऑलरेडी है, बार इधर आके माइनस हो जाएगा, 24 में से 12 घटाओगे 12 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई? 12 आएगी। अब क्या पूछ रहा? पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान पूछा, इधर मत रख देना गलती से भी वैल्यू, ना ही इधर रखोगे। वर्तमान पूछा, इधर रखोगे, ठीक है। किसकी पूछ रहा? पिता की। पिता कौन सा है? नीचे वाला। तो देखो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 12 प्लस 6, 12 24 और 6 कितना हो जाता है? 12 36 और 6 42 साल। पिता कितने साल का हो गया बच्चों? 42 वर्ष का। अगर पूछता आपसे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो क्या करते हैं आप? पुत्र की वर्तमान आयु में x प्लस 6 यानी 12 धन 6, पुत्र कितने साल का होगा? 18 साल का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता तो, ठीक है। और आपसे पूछेगा दोनों की उम्र का अंतर कितना है, तो 42 में से आप क्या करोगे? 18 को माइनस कर दोगे, ठीक है। 42 में से क्या कर दोगे बच्चों आप लोग? 18 को माइनस कर दोगे, तो जितना भी। और दोनों की आयु का योग पूछेगा तो दोनों को क्या कर दोगे? आपस में एडिशन उन दोनों का कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से इसको क्या करना है? हमने करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखो। अब तो बेसिक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं होमवर्क, ठीक है। लिखो गीता और सीता की वर्तमान आयु 5:9 है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है। पूरे क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, मैं चेक कर लूंगा उसको, कल आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। लिखो, सारे क्वेश्चन करना है आपको। पहला क्वेश्चन लिखो गीता और सीता की वर्तमान आयु 5:9 है, ठीक है। फिर लिखो 3 वर्षों के बाद उनकी आयु 2:3 के अनुपात में होगी। 3 वर्ष बाद उनकी आयु 2:3 के अनुपात में होगी। गीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। गीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा तो पॉज कर करके वीडियो को लिखते रहना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखो गगन और आंसू की वर्तमान आयु 2:1 है, पूरा लिखना, ठीक है। गगन और आंसू की वर्तमान आयु 2:1 है। 30 वर्षों के बाद उनकी आयु 7:6 के अनुपात में होगी। 30 वर्षों के बाद उनकी आयु 7:6 के अनुपात में होगी। गगन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। गगन की वर्तमान आयु क्या करनी है बच्चों? आपने ज्ञात करनी है। तो ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में इसको तैयार करना, मैं इसके आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख लेना। और बच्चों पहले बता रहा हूं, आपके पास जो भी किताब है मैथमेटिक्स की जिससे भी आप लोग कर रहे हैं, आप एक बार कोशिश करना आयु वाले क्वेश्चन, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं आता है, ठीक है। मैं एक वीडियो और दूंगा इसकी कल, और हम लोग इसके होल सोल जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं रैंडमली वो करा दूंगा। बस इसमें टिपिकल क्वेश्चन वही है जो 8 वर्ष पूर्व से शुरू कर रहा है या 6 वर्ष पूर्व, उसको वर्तमान में लाके फिर कहेगा इतने वर्ष बाद इतना हो जाएगा, पास्ट फ्यूचर में ले जाके, और 2 या 3 गुना किसके आगे लगाना है और किसको x मानना है किसको 3x, वो ध्यान रखना बस। इससे ऊपर इसमें कुछ पूछता भी नहीं है, ठीक है। एक वीडियो कल देंगे, एंड कर देंगे इस चैप्टर को। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।